So 10th lord in the 4th house. Now why I am doing any job? So दशमेश क्या promise कर रहा है मुझे? Whatever I will do for happiness, right? And that 10th lord obviously मुझे वो happiness देगा भी, क्योंकि केंद्र का lord केंद्र में है. So the person who's 10th lord in the 4th house can enjoy lot of happiness with the work, है ना? बहुत happiness दे सकता है वो. The person can be devoted to the mother and interested in her welfare, because मेरा कर्म का lord कहाँ जाके बैठ गया? मेरी माँ के घर में बैठ गया, right? The person will have a lot of conveyance, land, houses, and this is a good combination for becoming wealthy. दशमेश अगर चौथे स्थान में हो. क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए फाइनली कर्म से? कर्म से हमें कुछ ना किसी तरीके की प्रसन्नता चाहिए. अगर 10th लॉर्ड वहां पर जाकर एफ्लिक्टेड हो गया तो मैं कर्म करूंगा तो भी मुझे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, मैं कर्म में ही प्रसन्नता ढूंढूंगा. और अगर एफ्लिक्टेड नहीं हुआ तो दिस कैन क्रिएट अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन माय 10th लॉर्ड एंड माय कर्म लॉर्ड, my happy lord, my house of happiness. So this is again a wonderful combination. When 10th lord is in the 4th house, it will always look at the 10th house, whosoever planet it is. सप्तम दृष्टि तो सबके पास ही है, यानी कि मेरा दशम तो बलवान हो ही गया. जब दशम का लॉर्ड ने मेरे घर को, दशम को देख लिया तो दशम को तो वो बलवान कर ही देगा, राइट? सो दशमेश जब 4th हाउस में जाएगा, द पर्सन विल हैव दैट सिद्धि, विद सिद्धि एंड हैप्पीनेस. यानी कि वो व्यक्ति आराम से भी काम करेगा और परफेक्शन से भी काम करेगा और एक्सीलेंस भी आएगा. दिस इज अ वंडरफुल प्लेसमेंट फॉर 10th लॉर्ड. 10th लॉर्ड इफ इट इज गोइंग इनटू द 4th हाउस. दूसरा, दशमेश 10th लॉर्ड मुझे ये बताता है कि मेरा कर्म का क्या डोमेन होना चाहिए मोस्टली, राइट? तो my business or job can be related with 4th house matters, right? So I can work. 10th house is of siddhi, 4th house is of shuddhi. So my मन can be cleansed through my work. मुझे कर्म में ही सुख है. इसका मतलब क्या हुआ? मुझे कर्म में ही सुख है. तो इसलिए 10th लॉर्ड का 4th हाउस पर संबंध बहुत अच्छा मानते हैं. So the person because of his karma can get a lot of conveyance, land, house, मतलब प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़े, ये सब उसको मिलते हैं. It can show business in property domain. It can show business into 4th house, different 4th house, hoteling, housing, finance company. इन सब में डोमेन, चंद्र के डोमेन में, ट्रांसपोर्टेशन में डोमेन बता सकता है और एग्रीकल्चर का बिजनेस बता सकता है, दशमेश अगर चौथे स्थान के अंदर हो तो. दूसरा, ये भी एक अच्छा तरीका, ये भी एक अच्छा प्रपोजिशन है हाई रैंक पे जाने के लिए, वेल एजुकेटेड होने के लिए. क्यों? क्योंकि दशम का संबंध 4th हाउस ऑफ एजुकेशन से भी हो गया. 4th हाउस को हम एजुकेशन भी मानते हैं, यानी कि हम अपनी एजुकेशन को यूज कर सकते हैं अपने कर्म के अंदर. एंड क्योंकि 10th लॉर्ड खुद एक सुख स्थान में जाकर अपने घर को देख रहा है, द पर्सन फॉर श्योर विल राइज हाई इन द करियर. इफ द 10th लॉर्ड इज इन द 4th हाउस, द पर्सन विल राइज 110% राइज इन द करियर. मेरे कर्म के लॉर्ड को 4th हाउस में एफ्लिक्शन है. एफ्लिक्शन होने के बावजूद भी वो 10th हाउस को देख रहा है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. 10th हाउस को तो सेव करेगा ही करेगा वो. जैसे कि मान लो कि मेरी टांग टूट जाए, अल्लाह ना करे, तो भी मैं अपनी गाड़ी के पास में खड़ा हूं, तो अपनी गाड़ी को बचाने के लिए हैंडल पकड़ के तो झूल ही सकता हूं अगर कोई लेने आया है तो. अगर 10th लॉर्ड 4th हाउस में जाकर एफ्लिक्टेड हो रहा है, तो 10th लॉर्ड वीक हो रहा है, तो भी वो अपने घर को तो देख ही रहा है, तो घर को तो सेव करेगा. एफ्लिक्शन के बाद क्या होगा? आपका रैंक थोड़ा कम हो जाएगा, तो भी आपको सिद्धि तो देगा वो काम. नेगेटिव, उस केस में नेगेटिव क्या होगा कि 10th लॉर्ड 4th में अगर चला गया है मेरा, माता जी के लिए अच्छा नहीं है नेगेटिव, बिकॉज दैट इज अ मारक का प्लैनेट फॉर, है ना, मारक है वो आपकी माँ के लिए. सो दैट इज नॉट गुड.